जाओ पढ़ने, पढ़कर ही वापस आना है, वैसा वाला लग रहा है, सच बता रही हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, सही बात बता रही हूँ। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, अब पता नहीं क्या है, क्योंकि जैसे आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं ना, बिल्कुल होते ही नहीं है, होते ही कहाँ है रिस्पॉन्सेस, गलत बोल दिया मैंने। सो एनीवेज, ठीक है। स्कूल में एग्जाम वगैरह था, कुछ था क्या? कशिश ने बोलने की कोशिश की, नो। तो फिर क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो सबके सब, एकदम आग बबूले होकर बैठे हो ऐसा लग रहा है। 6 लोग। नो मैम। ठीक है चलिए, आप लोग यस नो के सिवा कुछ नहीं बोलोगे तो मैं भी पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, और बोलूंगी तो पढ़ाई के बारे में बोलूंगी, वरना मैं भी अब कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक, आज का डेट है 22 जनवरी, और लेक्चर नंबर होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 6, ठीक है। टॉपिक का नाम आपका मैं क्या लिखूं, तो ज्योमेट्री ही लिखूंगी। ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो अभी, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, पूरा एक जियो, ठीक है। आप पूरा इसका जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोग्राफी है अभी तक का, वो पिछले वाले स्लाइड्स में देख चुके हो थोड़ा बहुत। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और जो बचे खुचे टॉपिक्स या फिर कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो भी खत्म कर देंगे आज। चलिए, सो आपका ऑब्जेक्टिव में भी मैं यही लिखूंगी, ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसा है। हमने ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट स्लाइड में, वो मैंने आपको भेजे भी थे, मुझे याद है, तो आपके पास होंगे। So let Z1 be a complex number. Z1 आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। उसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, यूनिटी है, ठीक है। एंड Z2 be a complex number, Z2 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, गिवन बाय Z2 equals to Z1 square minus Z1। इफ आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल्स टू थीटा, आपका आर्ग्यूमेंट Z1 कितना है, थीटा है, देन ये हमसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू, आपका मॉड ऑफ Z2 कितने के इक्वल होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस भी अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा 2 साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 cos थीटा अपॉन 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी √2 sin थीटा अपॉन 2, एंड लास्ट ऑप्शन इसका है √2 cos थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए, और घबराने की कोई बात नहीं, आपसे तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूंगी, आप बस ऑब्जर्व कीजिए ताकि कुछ आपको सीखने को मिले। मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट Z1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट Z1 इक्वल्स टू थीटा होगा। Z1 इक्वल्स टू आपका होगा 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा, क्योंकि मुझे उसको फॉर्मूले में लिखना है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ई टू द पावर आई थीटा में मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट इज जो मुझे दिया है Z2 के बारे में, यानी कि Z2 इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर माइनस Z1, which is equals to e to the power I theta का स्क्वायर माइनस e to the power I theta, which is equals to e to the power I। अब ये पावर पावर एक संग लेने हैं आपको, तो आप 2 थीटा ले लोगे माइनस e I थीटा, ठीक है।
Z2 इक्वल्स टू कितना होगा, cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा माइनस ये होगा cos थीटा प्लस I sin थीटा। ठीक है, देन ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos थीटा प्लस I sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अभी आपको असली फॉर्मूला लगाने का टाइम आया है। तो आपने cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos 2a माइनस cos a, ऐसा वाला फॉर्मूला कहीं देखा या सुना होगा। अगर आपको यहाँ पे क्या लगाना है, -2 साइन a प्लस बी या a माइनस बी अगर करते हो तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 थीटा अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2 प्लस आई, यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में cos 3 थीटा अपॉन 2। ठीक है, आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर है, नहीं हो तो एक बार आप मेरे से पूछ लेना। 2 साइन थीटा अपॉन 2 ये हो गया, इसको बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 2 प्लस आई cos 3 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो अब कितना होगा, इसको तो हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसको क्या बोलोगे आप, आपका आर्ग्यूमेंट Z2 है, इसको मॉड में डाल दीजिए, इसको डालिए 2 साइन थीटा अपॉन 2, इसको भी आप मॉड में डाल दीजिए। ठीक है बच्चा, क्या ये क्वेश्चन ओके था आपके लिए? क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है और हमें आंसर भी मिल गया है इसका, 2 साइन थीटा अपॉन 2, ए नंबर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैसा क्लास हमारा, मुझे तो पता भी नहीं है कि मतलब क्लास चल भी रहा है। अच्छा, करिश्मा अभी आ रही है, मतलब कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई हमारा क्लास देखेगा तो लगेगा कि बच्चे कितने सिंसियर है, कितने ओबीडियंट है यहाँ पे। हो मैं आप लोग, सीताराम। नो डाउट हो आप लोग, जय श्री राम करिश्मा। बट ओबीडियंट बच्चे भी कभी कुछ तो बोलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। यस मैम। इफ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 5, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, देन द, अगर ये आपका कितना है, z इज मॉड इक्वल्स टू 5 है, then the points representing the complex number, points representing the complex number minus I plus 15 upon z, ये z है, आप इसको कंफ्यूज मत होना, lie on the circle with, ये सर्कल पे लाई कैसे करता है, सोल्यूशन इज सी। हमें दिया है कि इसने मॉड में z इक्वल्स टू 5 है, पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे दिया है जो कि हमारा कितना है, a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में है, लाई ऑन द सर्कल। अब सर्कल में तो बहुत कुछ होता है, एक सर्कल अगर मैं बनाऊं तो उसमें पॉइंट मेरा क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है, इसी को बढ़ा दोगे तो डायमीटर भी हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। तो ये किसके किसके संग मैच कर रहा है, वो चीजें हमें बतानी है। z इक्वल्स टू सी, अगर मैं मॉड से निकाल दूं तो सिंपली 5 लिखूंगी ना, क्योंकि मैंने मॉड से निकाल दिया। 5 के संग ई आई थीटा भी लिखूंगी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस आई प्लस 15 अपॉन जेड, यानी कि 5 ई टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा। ओके, सो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस आई प्लस 5 3 जा 15 होता है, सो कितना होगा 3 इंटू ई माइनस आई थीटा, ये आई थीटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा।
सो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 ई माइनस आई थीटा है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी अभी cos थीटा माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आई साइन। sin theta. हाँ ऐसे तो प्लस होता है, पे माइनस करके लिखोगे। तो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस आई, ये कितना हो जाएगा -1 -3 sin थीटा। ठीक है, अब ये जो x है ना, ये आपका इसके संग जाएगा, ये जो y है ये इसके साथ जाएगा, x और y दोनों ही हमें मिल गया। सो नेक्स्ट उसमें हम लिखेंगे x इक्वल्स टू होगा हमारा 3 cos थीटा, y इक्वल्स टू -1 -3 sin थीटा। cos थीटा होगा x अपॉन 3, sin थीटा आपका कितना हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन में -3। ठीक है, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा 1, y प्लस 1 अपॉन -3 द होल का स्क्वायर प्लस x अपॉन 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये आपका क्या हो गया है फाइनल इक्वेशन, जहां पे अगर आपको याद होगा तो सेंटर होता था हमारे पास और एक रेडियस होता था। सेंटर क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट 0,1 हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा 3। Radius. तो सेंटर एंड रेडियस, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये लाई तो करेगा सर्कल पे विथ किसके संग, तो सेंटर 0,1 के संग और r इक्वल्स टू 3 यानी कि रेडियस 3 के संग लाई करेगा। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ही आपका यही था। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, चलिए आपने प्रॉपर्टीज तो पढ़े थे ना, कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट, सब सब कुछ पढ़ रखा है आपने। कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर w इक्वल्स टू z minus 1 2z plus 1 where z equals to x plus iy and x comma y belongs to r। ठीक है, z कितना है आपके पास, x plus iy है एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप समझ जाइए कि आगे आपको इसमें क्या सॉल्व करना है। सो लेट्स से कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर w is complex number w is प्योरली इमेजिनरी, अगर ये आपका प्योरली इमेजिनरी है, एक प्योरली रियल होता था और एक क्या है प्योरली इमेजिनरी है, तो क्या होगा लोकस ऑफ z इज, लोकस ऑफ z कितना होगा आपको ये निकालना है। इसमें याद है एक टेबल पढ़ा था हमने, 4 कॉलम बनाए थे उसमें, तो सबसे लास्ट वाला कॉलम याद है नोटेशन का, नोटेशन में क्या लिखते थे, अगर W है तो वो W बार हो जाएगा और या फिर W बार है तो वो कितने के इक्वल होता था, W स्क्वायर के इक्वल होता था, जिसमें हमने बार नहीं डाला था। उसी तरीके से आपको प्योरली इमेजिनरी फॉर्म में लिखना है ओमेगा या फिर W प्लस W बार इक्वल्स टू 0, तो Z माइनस 1 सॉरी z माइनस आई अपॉन 2z प्लस 1। अरे ये तो z माइनस 1 ही है ना, आई क्यों लिखा मैंने फिर, यहाँ पे जो दिया हुआ है w प्लस z प्लस 1 अपॉन में 2z प्लस 1 बार इक्वल्स टू 0।
बच्चों इज इट ओके, ये स्टेप आपके लिए ओके है? यस मैम। ठीक है, अब बताओ आगे मैं क्या करूं। बस हो गया, कुछ नहीं बताना। सुना, z माइनस ये जो 1 है ना उसको रिप्लेसिंग विथ i, ठीक है, इंटू 2z+1 प्लस 2z बार+1 इंटू z बार+i इक्वल्स टू 0. So 2z into z bar plus z minus 2i z bar minus I plus 2z into z bar plus 2i z bar plus z bar plus I equals to 0. इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन हमारे पास, इसको ओपन करने से बना। तो i को और माइनस आई को कैंसिल कर दो, बाकी को कैंसिल मत करना, होगा ही नहीं वैसे भी। 2 + 2 4 मिल जाएगा आपको। सो 4 z इंटू जेड बार प्लस z प्लस जेड बार, ठीक है, प्लस 2i z माइनस जेड बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो नाउ 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2i 2iy इक्वल्स टू 0. Here x square plus y square plus x अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक चीज आपको बताऊं मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करके, ठीक, हमारे पास z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई है एंड z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई है, अगर मैं बोलूँ कि इसको आप सॉल्व कीजिए तो कैसे करोगे? z प्लस जेड डैश इक्वल्स टू 2x z माइनस जेड डैश इक्वल्स टू 2iy. सो और कितना बचेगा, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बचेगा अगर मैं आपको बोलूँ इसको सॉल्व करने को तो। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ से हमें सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। सेंटर आपको याद है हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/4 कॉमा माइनस सॉरी +1/2 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5/4। ये सॉल्व करके आपको मिलेगा। तो जब सेंटर और रेडियस दोनों आपको मिल जाए तब आप बोल सकते हो कि लोकस ऑफ जेड इज, कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्योरली इमेजिनरी है, देन आप बोलोगे कि लोकस ऑफ जेड इज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई। एंड उसके भी आपको सेंटर क्या मिले हैं, सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस, पूरा आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और या तो फिर अगर ऑप्शन आ जाता है, जैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन, तो ऑप्शन में बस टिक कर देना आप कि सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस। ओके, समझ रहे हो जो क्वेश्चन कर रहे हो, समझ रहे हो अभी? रिएक्शन क्या होगा आप सबका, मेरा क्या होगा पता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। कहाँ गए, ठीक है चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 ही 3 था ना, ये तीसरा था, चौथे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दे दूं तो मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, तो मुझे ही करना पड़ेगा। इफ P and Q are represented by the are represented by the
कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2, Z1 and Z2 से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सच दैट मॉड में, मॉड ऑफ क्या होगा 1/Z2 प्लस 1/Z1 इक्वल्स टू 1/Z2 माइनस 1/Z1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? Then the circumcenter of triangle OPQS, ये हमसे सर्कमसेंटर निकालने के बारे में पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्टेप में इसका आंसर आ भी जाएगा, बस डायग्राम समझना है। तो उसके लिए हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम समझ जाएंगे तो आंसर फिर समझ में आ जाएगा। इन्होंने ट्राइंगल का सर्कमसेंटर पूछा है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। अगेन सर्कमसेंटर मतलब ये हाफ से तो पार्टीशन करना ही पड़ेगा आपको। ये O हो जाएगा और ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट हो जाएगा। ये P हो गया, ये कितना हो जाएगा Q, ये कितना हो जाएगा Q डैश। सो ये होगा आपका Z1, या तो फिर आप इसको Z1 मत लीजिए, प्रॉब्लम होगी। इसको Z2 ले लेते हैं और इसको भी Z2 ले लेते हैं, ये माइनस में हो जाएगा Q डैश, ये माइनस की तरफ है ना, ये आपका परपेंडिकुलर बनाएगा यहाँ पे पूरा। ये आप इसको Z1 ले लीजिए। तो भी हमें क्या समझ में आता है, इस पूरे डायग्राम से इन्होंने सरकम सेंटर पूछा है। तो सेंटर यहाँ पे है आपका, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, तो ये एक 1 पार्ट, ये एक 1 पार्ट, 1 और 1 कितना होता है मिलके 2 होते हैं ना। जैसे हाफ और हाफ 1 होता है, वैसे 1 और 1 आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मैं वैसे ही बता दूं Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 हो जाएगा इसका, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, दैट्स ऑल। यही इसका पूरा आंसर होगा फाइनल। बट इसको लिखने का तरीका है, ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही दिया होगा Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, या फिर Z1 माइनस Z2 अपॉन 2, या फिर ओनली Z1 प्लस Z2, वैसे चूज करना है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू कितना लिखूं मैं, Z1 माइनस Z2, ठीक है। मॉड ऑफ प्लस और माइनस इक्वल्स टू, नाउ दिस इज योर Z1 माइनस माइनस Z2 हो जाएगा ये, एंड इक्वल्स टू ये कितना होगा Z1 माइनस Z2। बस इतना ही करना है आपको, और इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो कि Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 इज माई फाइनल आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो प्लीज हैंड रेज करें, यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि PYQ में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं समझ में आया मतलब किसी को भी हैंड रेज नहीं किया आपने तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, बहुत जल्दी हैंड रेज किया कशिश आपने, एंड बाकी बच्चों को। यस करिश्मा, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं? सी इट्स इम्पोर्टेंट ना, अगर आप कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो जो कि आपका प्रीवियस ईयर में भी आ मैम सकता फिर है। से समझाना वो। अच्छा ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या कहता है, P और Q रिप्रेजेंट करते हैं आप बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सच दैट 1/Z2 प्लस 1/Z1 इक्वल्स टू 1/Z2 माइनस 1/Z1। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। तो आपका सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना ये। तो आपने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में आपने क्या किया, पार्टीशन दिया। ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। एक एक सेगमेंट को आपने आधा काटा, तो
आधा और आधा तो वैसे भी एक हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या है, ये सरकम सेंटर ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, दो पार्ट हो गए। और मेरा पॉइंट्स क्या है जिसने ज्वाइन कर रखा है, मतलब आर्ग्यूमेंट z1 z2, तो z1 प्लस z2 अपॉन 2 हो जाएगा आंसर, यही तो होगा। और हमने क्या लिखा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 माइनस z2, then z1 माइनस ऑफ माइनस z2 इक्वल्स टू z1 माइनस z2, दैट्स ऑल। एक माइनस में एक प्लस में दिखाया है, दो ही स्टेप है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझ में आया आपको? यस मैम। ओके ठीक है, चलिए। मुझे पता नहीं क्यों ना, जब आपके रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक होता है ना जबरदस्ती का क्लास लेना, जबरदस्ती का क्लास रन करना, या तो आपको चीजें मेरे से समझ में नहीं आती, या मैं ठीक से समझा नहीं पाती, या फिर आप सोचते हो अरे छोड़ो क्या जवाब देना, बस क्लास देखते जाओ। तीन में से क्या चीज है बच्चों, थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स में डालना, तो क्या है तीनों में से? बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो, मतलब ये जो आपका JEE 1 का बैच है ना, अगर इसके बारे में पूछे तो क्या ही बताऊं मैं। बच्चे कुछ बोलना ही नहीं चाहते, समझ ही नहीं आता, इनको टीचर नहीं पसंद है, इनको क्लास नहीं पसंद है, पढ़ाई नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है कि बोलना नहीं पसंद है। क्या क्या दिक्कत है आपकी, प्लीज बताइए ना। आज तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी खत्म हो रहा है, इस कहानी को भी खत्म करते हैं। क्या दिक्कत है बच्चों, मैं अच्छे से पूछ रही हूँ। सबके सब अनम्यूट होके प्लीज बताइए। अगेन मैं कह रही हूँ कि सबके सब आप मेरी क्लास में आए हो ना, या फिर आप अपनी मर्जी से आए हो कि हम नहीं बोलेंगे आपको जो करना है करो, क्लास लेना है तो लो वरना मत लो, ऐसा कुछ है? ऐसा है? नो मैम। नहीं है तो फिर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। रिस्पॉन्स मैं क्या मांग रही हूँ, मैं ये नहीं मांग रही हूँ कि आप हाँ हाँ बोलो, मुझे तो चाहिए ही नहीं। मैं ये पूछती हूँ कि जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका जेन्युइन आंसर करो कि हाँ हम ये समझ रहे हैं या नहीं याद आ रहा है, कहीं तो देखा था, कुछ रिस्पॉन्स बनता है। इतना सन्नाटा वाला क्लास नहीं लगेगा कि हमारी JEE की क्लास चल रही है, सीरियसली। मे बी मैं बहुत ज्यादा लेक्चर दे रही हूँ, ऐसा कुछ है। तो आपके कमेंट्स तो हमेशा वेलकम किए हैं हमने। मैम बंद है। मतलब अच्छा ठीक है, चलो ऑन कर दिए। हाँ, मेरी गलती थी, माफ कर दीजिएगा मुझे। अब कमेंट्स कर देना वहां पे, मतलब लिख देना जो भी आपके मन की इच्छा होगी। कशिश और करिश्मा, ये दो लोग जो हैं हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, टाइम से मैंने देखा है। कभी कभी परमिंदर और बहुत रेयरली मुझे दिशा का रिस्पॉन्स मिलता है, मगर आज तो ऐसा है कि किसी का भी नहीं मिल रहा, तो समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है भाई। हाँ जी। भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं करिश्मा? क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं और कई बार समझ नहीं आता है, और मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं। बात यही है कि मैं तो हमेशा पूछती हूँ कि बच्चों नहीं समझ में आया तो बोलो, आप सोचते होंगे अरे कितनी बार बोलेंगे, उससे अच्छा चुप ही रहो। दिक्कत ये है कि पीछे का तो भूलते जा रहे हो, समझ में कुछ आएगा कैसे, जब आदमी पीछे का याद रखेगा तब तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आएगा ना, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, पता है इसीलिए, मतलब ये रीजन की वजह से मेरा ज्यादा पढ़ाने को मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि बस लिमिटेड पढ़ाओ और क्लास एंड कर दो, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं, आपको समझेगा नहीं, तो फिर मैं पढ़ा के किसको पढ़ाऊं और क्या ही करूंगी पढ़ा के?
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल देन। अब जब पढ़ाने लगी तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके, मैम स्कूल की और जेई स्टडी मैनेज नहीं हो रही है। टाइम मैनेजमेंट का इशू है, सिलेबस मैनेजमेंट का इशू है। ओके, कोई बात नहीं करिश्मा, आई कैन अंडरस्टैंड। अब मैं तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलूंगी कि थोड़ा सा टाइम जेई के लिए निकालिए आप, थोड़ा स्कूल के लिए निकालोगे तो मैनेज तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तेजल आप क्लास में है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल देन क्या होगा? अगर ये हमेशा रियल है, हमेशा ही रियल है मतलब कूल है, मस्त है, क्या होगा उसके आगे? बोलने का मतलब है कि क्या ये सर्कल पे लाई करेगा अगर रियल है तो, या फिर सेंटर विथ रेडियस के, सेंटर और रेडियस के साथ सर्कल पे लाई करेगा, या ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा या इमेजिनरी पे करेगा, कहाँ पे ये लाई करेगा? ये है इसका पूछने का मतलब। z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इक्वल्स टू, जब कुछ भी समझ में ना आए तो z बार स्क्वायर अपॉन z बार माइनस 1। ठीक है, सो z z बार माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार इंटू z बार माइनस z बार का स्क्वायर, z इंटू z बार z माइनस z बार विच इज माइनस में क्या आ जाएगा? अब सबको मैं अरेंज कर रही हूँ, z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे z माइनस z बार को, तो क्या बचेगा? z इंटू z बार माइनस z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। वाह जी वाह, इसी बात पे मुझे तालियां तालियां बजाने का मन कर रहा है। कुछ तो चलो कम से कम आपका रिस्पॉन्स आया। अगर मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको करने को दिया तो पक्की सी बात है आप लोग तो क्लास छोड़ के चले जाओगे, सो ऐसी गलती मैं नहीं करूँ। सीताराम। सीताराम, राम जी को देखने चले जाओगे ना, बोलोगे जेई से तो मन भर गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जबरदस्ती टीचर कितना ही फोर्स करेगा किसी को। ऑनलाइन है, आपको क्या है, 1 मिनट में क्लास छोड़ के चल दोगे जाओ। let 1 comma z1 comma z2 comma and so on z14 be the 15th roots of unity। आपने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, तो ये 15th रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, अब अगर ये 15वां यूनिट है तो आपको आर्ग्यूमेंट दिया है सी, बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने दिया है, इफ आर्ग्यूमेंट 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस सो ऑन प्लस z14 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 प्लस z8 प्लस z9 प्लस z10 प्लस सो ऑन प्लस कितना z14, नीचे भी z14 ऊपर भी z14, तो हम क्या करते हैं इसको z7 करते हैं, क्योंकि देखो आपको 14 को 2 रोज में अरेंज करना है, तो 14 का आधा कितना होगा 7 होगा ना, तो 7 ऊपर जाएंगे 7 नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया z14 तक का। सो नाउ इन्होंने बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना b माइनस से, बस इतना ही क्वेश्चन है बच्चों, और 2 पेज का इसका आंसर है।
करोगे आप लोग सॉल्व? कोई जाना मत क्लास से, मैं कराऊंगी, डोंट वरी। आप लोग तो नहीं करोगे ना, यस मुझे मैम। ठीक है, मैं कराती हूँ, बस देख लो, समझ लो इसको ना। ठीक है, कितनी खुशी हो रही होगी, अरे बच गए, कराने दो मैम को। देखो, हम लोग क्या करते हैं, कोई एंगल अगर लेते हैं तो अल्फा बीटा के टर्म्स में लेते हैं। तो जो आपको जेड जेड दिया है ना, वो जेड जेड तो ठीक है आर्ग्यूमेंट, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मैं उसको अल्फा में बदलूंगी। कैसे बदलूंगी? आपका 1 है, Z1 है, Z2 है, एंड सो ऑन, Z14 है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, इसको तो क्या ही बदलेंगे हम, इसको अल्फा में बदलेंगे, इसको अल्फा स्क्वायर में, इसको बदलेंगे हम अल्फा टू दी पावर 14 में। सबको आपने बदल डाला, पूरी दुनिया बदल गई इसके। अब इसको अप्लाई करो। आर्ग्यूमेंट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस अल्फा टू दी पावर 7 अपॉन 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 9 प्लस सो ऑन अल्फा टू दी पावर 14। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में, और ये सब किसके बराबर है वैसे, 15th रूट ऑफ यूनिटी कितना है मेरा, अल्फा टू दी पावर 15, ये है मेरा 15th रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा टू दी पावर 15। ठीक है, तो जब मुझे पता है 15 है और मुझे पता है कि ये 14 था, तो इन्होंने इसको 1/2 में डिवाइड किया, आधा आधा। तो 15 को मैं आधा करूंगी तो कितना आएगा, 15 का आधा कितना होता है बच्चों? 7.5। वेरी गुड, बट वेरी बैड। 7.5 होता तो है, लेकिन इधर है ही नहीं वो। तो 7.5 के राउंड ऑफ कितना करेंगे हम, 8। आप 7.5 से कम नहीं कर सकते, तो 15 नहीं बैठेगा, 8 कर देते हैं। अगर 8 कर देंगे तो मैं आर्ग्यूमेंट में ले लूंगी 1/α8। ठीक है, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं ना। 1/α8 है, तो मैं α8 को ऊपर लेकर जाऊं अगर, तो न्यूमरेटर में जाके उसके पावर में माइनस हो जाएगा वो, विच इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट α-8। ठीक है, इतना तक भी ठीक है। फिर मुझे पता है ये माइनस पावर बाहर उतर करके आते हैं, लॉगरिदम वाला केस, -8 आर्ग्यूमेंट अल्फा विच इज इक्वल्स टू -8 आर्ग्यूमेंट में e टू द पावर i 2k पाई अपॉन में n, ये है। अच्छा, n मेरा कितना है बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है n कितना है यहाँ पे? जैसे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था ना, n कितना है, कितना है? -8। वाह वाह, वाह वाह, गलत जवाब। कोई और? 2। nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था ना, तो यहाँ पे n कितना है, n 15। कितना कितना 15। कितना? हाँ 15। मैं भी बोलने वाली थी कि राम जी आए हैं ना, मैं बोलने वाली थी आज ही आप आए, आज ही मुझे उठा लीजिए, कोई मतलब नहीं नो बनता मैम। इधर लेने नहीं नो मैं मैम। बोल 15। इतने शुभ दिन में ऐसी बात। बातें करने से क्या ही होता है, वो थोड़ी ना उठाएंगे, वो बोलेंगे अभी थोड़ी ना, मैं तुम्हें उठाने थोड़ी आया हूँ, मैं अपना स्वागत करवाने आया हूँ, मुझे उठाने तो अपने यमराज घर आए। आए हैं। हम्म, तो n है 15 और k है 1। अब पूछो k क्यों 1 है? पहली चीज तो हम लोग k को 0 1 2 3 लेते हैं, है ना, लाइन से। 0 तो मेरे को लेना नहीं है, 1 ले लिया मैंने, और यूनिटी बोला है, तो वैसे भी 1 यूनिटी होता ही है इधर में, विच इज इक्वल्स टू -8। क्या लिखूं मैं इधर, 2 पाई अपॉन में 15, ये सब चला गया कैंसल, 2 पाई अपॉन में 15, के तो वैसे ही 1 हो गया। अब इसको लिखिए भाई, -8 into 2 pi upon 15 which is equals to -16 upon 15 pi which is equals to -pi upon 15। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्टाइल है, आपकी मर्जी, स्टाइल में लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो।
लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए। तो b माइनस ए कहाँ से करूं जब a का पता ही नहीं, b का पता ही नहीं। तो देखो मैं अभी थोड़ा एक बनाती हूँ क्वाड्रेंट। ये इधर को जा रहा है क्योंकि इसकी मर्जी है, मैं यहीं जाऊंगा। ये भी इधर को जा रहा है, इसकी भी मर्जी है। ठीक। तो ये मेरा माइनस पाई में होगा, ये सपोज माइनस पाई अपॉन 4, माइनस पाई अपॉन 3, जो भी है ये सब आएगा यहाँ पे माइनस की तरफ। और ये मेरा होगा पाई माइनस पाई अपॉन 15। अब ये मैं माइनस में नहीं लिख सकती ना, पाई होगा इसका। तो पॉजिटिव में होगा जब, और मेरा ये कितना तक दिया है आर्ग्यूमेंट, सीरीज 14 तक दिया है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, a इक्वल्स टू 14, b इक्वल्स टू 15 होगा। देयरफॉर 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर b माइनस a इक्वल्स टू 1 होगा आपका। b माइनस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यस सब मैम। सही सलामत है बिना चक्कर आए। यस मैम, बढ़िया। यस मैम। और बताओ आप। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आई डोंट नो आपने समझा नहीं समझा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो यस अल्फा मैम। अल्फा ये सारा मैंने खुद बनाया स्टेप। इसका स्टेप बहुत अलग था पता है। तो मैंने बोला जब हम यस लोग मैम। अल्फा बीटा लेके पढ़ रहे हैं तो उसका अचार डालेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे। डाल मैम दिया बहुत अच्छा आंसर। है। ये क्या कोई पेंटिंग है जो बहुत अच्छा है? हाँ नो करिश्मा, मैम। कोई पेंटिंग है? हाँ मैम ये ना बहुत अच्छा है। फिर वहां से नो दिशा मैम। बोलेगी नहीं नहीं मैम ये उतना अच्छा नहीं है, वो अच्छा था। मैम ये स्टेप्स अच्छे हैं, कहने का मतलब। हाँ ओके। एक और क्वेश्चन कराऊं कि नहीं कराऊं सोच रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो पहले भी कराया है आपको। मगर ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मैं फायदा क्या उठा सकती हूँ कि मेरे बच्चों को तो कुछ याद रहेगा नहीं। क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया? मैम कराओ तो मैम आ जाएगा याद। याद रहेगा। ठीक है चलो कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। याद होगा तो पक्का बताओगे कि इसके बाद ये आएगा। द वैल्यू ऑफ समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6। बहुत भोले हैं आप लोग, मगर मैं भी भोलेपन का फायदा नहीं उठाती हूँ, आपको सच बता दिया मैंने। k इक्वल्स टू 1 to 6 साइन 2k पाई अपॉन 7 माइनस i cos 2k पाई अपॉन 7 इज। ऑप्शन है इसके, जब करना आएगा तभी ऑप्शन भी काम आएगा। -1, b है 0। बेइज्जती कर दी मैं आपने। अरे आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ मैं, मुझे भी तो करना आएगा तभी ना ऑप्शन आएगा। कुछ समझ में, करवाना तो मुझे ही है। यस मैम, तो बहुत बेइज्जती क्या होता हमारी है, बेइज्जती। पढ़ाई में कोई बेइज्जती नहीं होता। मैं तो सोचती हूँ कि काश मुझे कुछ नहीं आता, मैं आती क्लास में मस्त क्वेश्चन लिखती, आप लोग पढ़ाते, आप लोग बोलते मैम ऐसे करो वैसे करो, कितना मजा आता। लेकिन मैम फिर ना पढ़ पाते हो ना हम। हाँ मैम फिर ना आप पढ़ पाते ना, और हम भी नहीं पढ़ पाते। नहीं तो वो एक बात अलग होती पता है, वो मतलब रिकॉर्ड ही बन जाता है। अरे बच्चे टीचर को पढ़ा रहे हैं वो बात ही अलग हो जाती है। सब बोलते क्या हो रहा है इस क्लास में, सब आते हैं हमें देखने के लिए। वो सपना सपना रह गया, छोड़ो छोड़ो अब उसको। स्टूडेंट अब ये टीचर को बताओ, पढ़ा रहा है ये बोलेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक टीचर हमेशा यही चाहता है कि अगर वो उसका कोई स्टूडेंट कहलाए ना तो स्टूडेंट उससे आगे निकले। हर टीचर चाहता है ये, सीरियसली। और इससे ना अजीब पढ़ाई सी के अलावा खुशी, सब कुछ बाकी वो। हर फील्ड में आगे निकलो आप लोग, बहुत खुशी मिलती है पता नहीं क्यों। ये फीलिंग जब आप कभी बनोगे ना मेरी जगह पे तब आपको पता चलेगा। जब तक मैं स्टूडेंट थी मुझे नहीं पता था, जब मैं टीचर बनी तो मुझे लगा मैम कि बच्चे आगे बढ़े, बस बन जाए। बहुत आगे बढ़े। इस वक्त आपके आपके गले में सरस्वती बैठी हुई है, ये हो जाए पूरा। मेरे गले में सरस्वती है, ये सही बात है, मैं जो बोलती हूँ अक्सर लग जाता है। आप लोग अच्छे अच्छे सीट्स लेकर जाओगे कोई नहीं। बट उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए देवियों। बताइए याद आया? नहीं आया होगा, छोड़ो यस चलो। मैम, देखा तो है ये। देखा है मैम, ठीक
ठीक है, मैंने भी कहीं देखा है आपको ऑनलाइन क्लास में। समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6। अभी देखो देखो, ये तो फॉर्म मैंने तो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा ही नहीं है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। हमने क्या देखा है, a करवाया आपने? b, आई बी। उसमें भी Yes, कॉस ma'am. पहले देखा, साइन बाद में देखा, ये तो पता नहीं क्या फॉर्म है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं इसको अपने हिसाब से बदलना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे कॉस से आई लेके साइन को देना पड़ेगा, तभी कॉस आजाद होगा। तो मैं क्या करूंगी, 1/i से डिवाइड करूंगी और i से मल्टीप्लाई करूंगी साइन को। तो i साइन 2k पाई/7 प्लस साइन चेंज हो गया, अब कॉस से i हट गया क्योंकि प्लस में आ गया ना ये, कॉस 2k पाई/7। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के, a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया। अगेन 1/i को बाहर रखो आप, समेशन बोल रहा है मैं अब अंदर जाऊंगा, तो समेशन को अंदर भेजो, k इक्वल्स टू 1 to 6। नाउ cos cos 2k पाई/7 प्लस i साइन 2k पाई/7। ठीक है, फिर k बोल रहा है मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरा दोस्त इधर है, तो k अपने दोस्त के पास जाएगा। जैसे ही k वहां गया, मैं क्या करूंगी, 1/i लेके k की जगह को 0 कर दूंगी। समेशन k इक्वल्स टू 0 to 6, क्योंकि k तो जा चुका अपने दोस्त के पास, 1 ट्रांसफर हो गया। सो नाउ cos 2k पाई/7 प्लस i साइन 2k पाई/7। अब आप लोग बोलोगे अरे k तो 1 हो गया था, हो गया 1, हमें क्या मतलब है, 1 लिखो चाहे k लिखो, हमें तो इस फॉर्म से मतलब है, फॉर्म मिल गया मुझे। नेक्स्ट में, अच्छा ये फॉर्म मिल गया, अब देखो कमाल, k 0 है ना, तो मैंने k लिख दिया। अब k को ही अगर मैं 0 बना दूं तो खत्म कहानी इसकी। ये समेशन जब k 0 बोल रहा है तो पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, समझे बात को। Yes, ma'am. तो जब ये 0 है तो उसके बगल वाला बोल रहा है जब वो 0 है तो उसको लेके मैं क्या ही करूं, मुझे नहीं चाहिए 0 तो 1/i 0 -1। ठीक है, अब -1 किधर से आया भाई, ये i तो नहीं खत्म हुआ ना, i तो 0 नहीं हुआ, i की वैल्यू है -1। सो ये हो गया -1/i विच इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इसका आंसर दे दो बस। 1 1. 1। यस मैम। अरे सेजल की आवाज आई मुझे कहीं से, मेरा माइक नहीं चल रहा था आपका माइक कब नहीं चलता। सच्ची। ठीक है छोड़ो, चलो तो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपको सच में याद था ना। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, मेरे 6 अनमोल रतन याद रखूंगी मैं, जिनको याद नहीं था वो वैसे भी क्लास छोड़ के जा चुके हैं, तो जो मेरे अनमोल रतन बचे हैं, सो अनमोल रत्नों, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है इसमें पढ़ने को। एक ही कृपा करना है जो कि मैं करूंगी आपके ऊपर, मजाक कर रही हूँ। सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ना मैं एक पीपीटी प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने सारे फॉर्मूला डाल दिए जितने इस चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पीपीटी मैं आपको कल तो हरगिज नहीं भेज सकती हूँ बच्चों, वेनेसडे को मैं भेज दूंगी, दोनों को, J2 को भी और J1 को भी। ठीक है, Yes, ma'am. पीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगी, और मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बाकी चैप्टर्स का भी देखूंगी। Yes, ma'am. तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, इसी के संग मैं कह सकती हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये फाइनल चैप्टर था आपका। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे, जैसे कि आपका संडे का टेस्ट डिस्कशन, जिसमें कुछ बच्चे बैठे होंगे, कुछ बच्चे तो कभी बैठे ही नहीं होंगे, मुझे ये भी पता है, बट डिस्कस करूंगी मैं क्योंकि वो पूरा आपका सिलेबस का टेस्ट था। और इससे पहले वाला संडे का भी टेस्ट डिस्कशन, वो 2 डिस्कशन के बाद आपका PYQs का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर हमें सिलेबस से मतलब नहीं है, PYQs ऑनली। Yes, ma'am. उसमें भी यस, कोई एक सिंगल सवाल नहीं पूछ रहा है, भगवान।
अरे ठीक है, छोड़ो, जाने दो। चलो क्लास छोड़ के भाग मत जाना, 2 मिनट रुक जाओ। यस अभी मैम। क्लास छोड़ के यस भागे मैम। आप